अनुज का रुख करते हैं। अनुज, हफ्ते का पहला दिन है, एक शानदार शुरुआत की उम्मीद की जा रही है और सबसे महत्वपूर्ण जिस तरह से लाल आतंक का जो खात्मा यहाँ पर सरकार की तरफ से किया गया है, उसको लेकर आज अहम चर्चा प्रस्तावित है संसद में। क्या कुछ अपडेट इस वक्त है? देखिए, आज संसद की कार्यवाही को अगर हम देखें, दोनों ही सदनों में काफी कार्य जो है वो सूचीबद्ध है। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि दो महत्वपूर्ण जो बिल हैं वो भी आज संसद के अंदर लिए जाएंगे। लेकिन जो लोकसभा की हम बात करें तो शुरुआत तो प्रश्नकाल से होगी जया। लेकिन एक सबसे जो महत्वपूर्ण चर्चा है वो नियम 193 के तहत जो देश के जो माओवाद प्रभावित जो राज्य हैं वहां से जो नक्सलवाद को, माओवाद को खत्म करने के जो सरकार के प्रयास रहे हैं उसमें कितनी सफलता मिली है और क्या आज स्थिति है, उस पर एक चर्चा रखी गई है। तो निश्चित तौर पर ये एक मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा, हम कहें तो, फोकस रहा है देश के उन राज्यों से नक्सलवाद को खत्म करना। और सरकार तो बार बार इस बात को भी जया कहती रही थी कि मार्च 2026 तक बिल्कुल। नक्सलवाद को देश के अंदर से खत्म कर दिया जाएगा। इसमें एक बहुत बड़ी सफलता जो है केंद्र सरकार को मिली है। लेकिन क्या कुछ आंकड़े हैं और कितनी सफलता मिली है, इस पर आज पूरी तरीके से लोकसभा में चर्चा होगी, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी सांसद हिस्सा लेंगे। और उम्मीद की जा रही है कि जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो इसका चर्चा का जवाब भी देंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि कई दशकों से जो हम जिसे बोलते थे कि एक लाल गलियारा, हम जानते हैं कि चाहे उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, आंध्र प्रदेश का इलाका है, झारखंड का इलाका है, ये वो ऐसे इलाके हैं जहां पर नक्सलवाद काफी एक तरीके से प्रभावित करता रहा है आम जनजीवन को। और ये एक बहुत बड़ी चुनौती सुरक्षा बलों के लिए हमेशा से रही है। लेकिन मोदी सरकार ने जिसे इसको चुनौती पूर्ण तरीके से लिया, उसमें एक बड़ी सफलता केंद्र सरकार को मिली है। और उसमें सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि ऐसे नक्सल प्रभावित इलाकों के अंदर जो विकास योजनाओं को पहुंचाया गया है, वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती तो ज्यादा पहले से की गई, लेकिन बिल्कुल। वहां के आम लोगों के लिए वहां पर विकास की योजनाओं को पहुंचाना, उसका एक बहुत बड़ा असर वहां पर पड़ा है। और काफी हजारों की संख्या में हमने देखा है कि वहां पर जो नक्सली हैं उन्होंने आत्मसमर्पण किया है और उनको सरकार ने जीवन की मुख्य धारा से जोड़ने के तमाम प्रयास किए हैं, जिसकी वजह से आज नक्सलवाद को लोग छोड़कर जो है आम जनजीवन की तरफ वापस लौटते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और हर सीमा को तोड़ते हुए यहाँ पर केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति ने इस लाल आतंक का खात्मा किया है। 100 से ज़्यादा ज़िले जो थे, अगर बात करें एक साल पहले की, तो कितने ज़िले प्रभावित थे और वो संख्या किस तरह से घटी वो हम सब ने देखा। कैसे इन रणनीति के साथ यहाँ पर इस पूरे जो लाल आतंक के खात्मे को बात हुई, उसको लेकर लगातार यहाँ पर सरकार बात कर रही है। किस तरह से देखते हैं इन क्षेत्रों से आने वाले जो प्रतिनिधि हैं वो भी इसमें शिरकत करते हुए नजर आएंगे? क्या कुछ रणनीति रहेगी सरकार की? देखिए, सबसे बड़ी बात जया है ये कि ये पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं है, ये तो देश बिल्कुल। का और देश की सुरक्षा का मामला है। तो ऐसे में आज चर्चा होगी, उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी सदस्य हिस्सा लेंगे। हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस तो चाहे किसी की भी रही हो, झारखंड के अंदर किसी की भी सरकार रही हो, या जो भी नक्सल प्रभावित राज्य हैं, सभी को कहीं ना कहीं इस समस्या से जूझना पड़ा है। और आज एक ऐसा समय आया है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी मिलकर आज इस बात को देश की जनता के सामने रख सकते हैं कि देखिए, अगर नीति नीयत अच्छी हो और कुछ करने का अगर जज्बा हो तो एक बड़ी समस्याओं को भी दूर किया जा सकता है। हमने देखा है कि हमारे जो सुरक्षा बल हैं जो ऐसे इलाकों में तैनात रहते हैं, उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ती है और आम जो जनजीवन है वो तो हमेशा प्रभावित रहता ही है। ऐसे में केंद्र सरकार ने जो एक प्रण लिया था, एक संकल्प लिया था जब मोदी सरकार 2014 में बनी थी, तो इस बात को तभी कहा गया था कि इस देश को, भारत को, नक्सल मुक्त देश बनाना है। और आज देश उसकी तरफ बहुत आगे बढ़ चुका है। हम कहें बिल्कुल। तो नक्सली जो इलाके हैं, चाहे बस्तर का इलाका हो, दंतेवाड़ा का इलाका हो, अब कुछ ही अब जो नक्सली हैं सिर्फ वो बचे हैं। और वो हम कह सकते हैं कि गिनतियों के हैं। 10,000 से ज्यादा तो नक्सली पिछले 10 सालों के अंदर आत्मसमर्पण ही कर चुके हैं और कई हजार जो हैं वो सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि नक्सल से प्रभावित इलाकों के अंदर अब चैन और शांति वापस लौटी है। और जिस तरीके से विकास की योजनाओं को केंद्र सरकार ने उन इलाकों तक पहुंचाया है, आज वहां के
बच्चे, वहाँ की महिलाएं, वहाँ के पुरुष सभी मुख्य धारा से लगातार जुड़ रहे हैं और आज बिल्कुल, देश की जब संसद के गोलियां अंदर जहां ये गोलियां चर्चा चलती होगी। थी वहां आज स्कूल हैं। जो लोग हाथ में बंदूक थामे लोगों को मारते थे, आज उनके हाथों में कलम है और ये बदलाव, ये विकास आज सभी को नजर आ रहा है। साथ ही अनुज, राज्यसभा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल संबंधी विधेयक भी चर्चा और पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। ये कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, ये भी जो केंद्रीय सशस्त्र बल हैं, पुलिस बल हैं, उन्हीं से जुड़ा हुआ विधेयक है और समय के हिसाब से, क्योंकि जब समय बदलता है तो कानूनों के अंदर बदलाव किए जाते हैं, संशोधन किए जाते हैं और जिस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, चाहे वो सीआरपीएफ हो, एसएसबी हो, बीएसएफ हो, हम जानते हैं कि काफ़ी चुनौतीपूर्ण माहौल में ये फोर्सेज जो हैं अपनी ड्यूटी करती हैं, बॉर्डर के इलाके होते हैं। ऐसे में जो इनकी जो नौकरियां हैं और जो पदोन्नति है, उनकी जो सेवा के जो नियम हैं, उनमें कुछ बदलाव इस संशोधन के माध्यम से किए जाएंगे। तो निश्चित तौर पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए ये एक अच्छे जो संशोधन है वो सरकार लेकर आई है। तो देखने वाली बात होगी किस तरीके से सुरक्षा बलों को फायदा इनसे होगा। लेकिन हाँ, समय समय पर जब इस तरह की ज़रूरतें पड़ती हैं तो निश्चित तौर पर इस तरह के संशोधन किए जाते हैं और राज्यसभा में आज इसे चर्चा के बाद इसे पारित कराने के लिए, हालांकि इसको पेश तो पहले ही किया जा चुका है, लेकिन आज इस पर चर्चा होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनुज, फिलहाल इस जानकारी के